हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयज ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट को चुनौती दे दी है। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने क्यों चुनौती दी है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एडवोकेट इवान सिंह खोसा से। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं एडवोकेट इवान सिंह खोसा। इनसे जानते हैं कि आज अदालत ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी सर, आज अदालत ने बेसिकली इस मामले में हरियाणा और सेंटर को नोटिस जारी कर दिया है और उनको अगली पेशी पे रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है। अगली पेशी हमारी 12 जनवरी को लगेगी, तो उस दिन इस पे स्टे के मामले के ऊपर बहस होगी। खोसा जी, याचिकाकर्ता ने अदालत से क्या प्रेयर की है और एक्ट को आपने जो चैलेंज की है उसमें क्या खामियां हैं? याचिकाकर्ता बेसिकली दो सबसे बड़े जो मुद्दे इस एक्ट में उठ के आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये एक्ट पहली बार एक सरकार प्राइवेट कंपनीज पे और प्राइवेट संस्थाओं पे रिजर्वेशन लगाने की बात कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार रिजर्वेशन प्राइवेट कंपनीज पे लगा सकती है कि नहीं, और दूसरा सवाल है कि क्या सरकार डोमिसाइल की बेसिस पे या रिहाइश के बेसिस पे रिजर्वेशन लेके आ सकती है कि नहीं। ये दो सबसे बड़े सवाल हैं जो कि इस पिटीशन में पूछे गए हैं, क्योंकि सरकार ये रिजर्वेशन अपने ऊपर नहीं लगा रही, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट फर्म्स के ऊपर लगा रही है। तो इससे हमारा मेन ग्रीवेंस है वो यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो नॉन हरियाणवी यहाँ पे हरियाणा में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी एकदम से चली जाएगी और उनको हरियाणा छोड़ के जाना पड़ेगा। खोसा जी, क्या एक्ट के लागू होने के बाद कुछ इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ सकता है? सर, सारी जितनी भी इंडस्ट्री है एज पर दिस एक्ट, अगर कोई बंदा 30,000 से नीचे काम कर रहा है और वो हरियाणवी नहीं है, तो एक इंडस्ट्री, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री फर्म जो भी है, वो सिर्फ 25% ऐसे बंदों को रख सकती है। तो बाकी सबको उस फर्म या कंपनी को निकालना ही पड़ेगा एज पर द एक्ट। अगर नहीं निकालेंगे तो हरियाणा सरकार के पास पावर्स होंगी उस कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए, और उस इंडस्ट्री पे कॉम्पनसेशन भी, उस इंडस्ट्री पे बेसिकली कॉम्पनसेशन या पेनल्टी भी लगा जा सकती है। खोसा जी, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी और आपने अदालत में आज अपना क्या पक्ष रखा है? अगली सुनवाई इसकी 12 जनवरी को रखी गई है, क्योंकि ये एक्ट 15 जनवरी को फोर्स में आ रही है। तो आज हमारा मेन पक्ष यही था कि इस एक्ट के लागू होने से पहले इस एक्ट की स्टे के रिगार्डिंग सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने फिर भी टाइम चाहिए था उनको इस एक्ट के रिगार्डिंग रिप्लाई फाइल करने का। तो कोर्ट ने मान लिया कि आप रिप्लाई फाइल करिए, बट 15 से पहले, इसलिए ये 12 जनवरी को इसकी अब स्टे के ऊपर सुनवाई के लिए लगाया गया है। ये थे मेरे साथ एडवोकेट इवान सिंह खोसा। इन्होंने बताया कि हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।